नमस्कार साथियों, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली होम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें ताकि सभी रिटायरी साथियों तक जाए। साथियों, मुख्य बातें तो यही हैं कि सारे मुद्दे हमने कोर्ट में लगा रखे हैं और लगातार जो है वहाँ डेट्स पर डेट्स ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि 4-4, 5-5 साल तो रजिस्ट्रार ऑफिस में ही निकल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। अब ये ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का मुद्दा जो नैनीताल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था बैंकर्स के फेवर में, ई सिंडिकेट बैंक के फेवर में दिया था, जो अर्स्टवाइल कैनरा बैंक है, और कैनरा बैंक उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उसको मरुधरा बैंक है आरआरबी का, राजस्थान का, वो हाई कोर्ट में हार गए थे इसका अपना केस, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, उसके साथ अटैच करा इन्होंने, टैग कर दिया उसके, और 26/10/2024 में इसकी डेट आएगी। और 16/10/2024 में श्री सुरेश सिंह जी हैं, उनके कई केस हैं, उनके आरआरबी वालों की ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के ऊपर, वो भी वहाँ डिस्कस होंगे। हमारा वाला जो ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन वाला केस है वो वैसे तो चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में 867/2019 CPPW, और उस पर ट्रांसफ़र पेटिशन लगाई है तुषार मेहता जी ने, अटॉर्नी जनरल, और IBA ने। तो IBA वर्सेस वी रेस्पोंडेंट्स हैं उसमें, हम लोग हैं, मैं भी हूँ। तो वो वहाँ उसकी डेट है नवंबर में है डेट का मैंने आप लोगों को शेयर किया था 2-3 दिन पहले, और एक वीडियो बनाया था, उसमें सारी डेट्स दे रखी हैं। मेरी कोई ज़बानी याद नहीं रही, तो शायद 14/11 की डेट तो दूसरे की है, ये शायद 10वें या 10वें महीने में ही है शायद इसकी डेट मेरे ध्यान से उतर गई है। और 14/11 की तो दिल्ली हाई कोर्ट में है, स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन के वाले केस में भी, और इसमें भी ग्रेजुएटी कैलकुलेशन में भी सुनवाई इसकी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में ही चलनी है। और अब तक रजिस्ट्रार 5 साल से रजिस्ट्रार ऑफिस में चल रहा था सुप्रीम हाई कोर्ट के, अब ये मेन जज के पास आ गया। पिछली बार इसकी सुनवाई हो नहीं पाई, 4 बजे तक वो आवाज़ नहीं लगी, और अब की बार देखते हैं क्या होता है। कोर्ट में यही आवाज़ लगे ना लगे, काफ़ी लिस्टेड केस देते हैं वो 10, 20, 30, 40, और फिर बाद में कुछ सुने जाते हैं उसमें, बाकी आगे वो कर दिए जाते हैं। यही हो रहा है। और जो हमारा CBDT वाला केस है वो भी ऐसे ही, उसकी भी डेट है आगे, उसमें सुनवाई चल रही है और मेन जज के पास है, हियरिंग चल रही है। ये भी हियरिंग स्टेज में था और आर्गूमेंट स्टेज में। और दूसरा एक केस जो है 1/16 का, वो भी अभी नहीं उसमें कुछ हुआ, डेट पर ही डेट चल रही है उसमें। पर सिंगला वाला केस का 4/10 जो है टेंटेटिव डेट उसमें कंप्यूटर में आ रही है, पर सामान्यतः वो गलत ही होती है कंप्यूटर वाली डेट में। 20 बार आ चुकी है जनवरी के बाद, जब से वो सुनवाई हुई थी उसकी, और मार्च में कहा था कि भाई 1 दिन पूरा देंगे इस केस को, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई डिसीजन नहीं हुआ उसमें, और कोई आया भी नहीं है। वो मैडम हिमा कोहली थी, वो छुट्टी पर गई मेरे ख्याल से कई महीने लास्ट में, तो वो उनका नाम आता रहा और वो आई नहीं, तो वो फिर अब नई बेंच बनी है, उसमें देखते हैं क्या होगा। वो दोनों जज चेंज हो गए हैं उसमें, ये है अब। लेकिन मुझे नहीं लगता 4/10 में हो सकता है, 4/10 की डेट जो है कंफर्म भी हो जाए बाद में, पर ये 2 दिन पहले पता लगेगा। श्री गोचवाल जी और श्री पंकज भारद्वाज इस केस को देख रहे हैं, और ये GD शर्मा जी, तो उनसे मेरा हो जाता है डिस्कशन, तो उन्होंने यही मुझे बताया था। एक तो ये, दूसरी बात ये अपना कंटेम्प्ट पिटीशन वाला वो डिसमिस हो गया केस, स्पेशल अलाउंस पे जी प्लानी के आधार पे लगा था। एक्चुअली वो बैंक ऑफ बड़ौदा का केस था, तो और ये पंजाब नेशनल बैंक का, लेकिन तो वो जो है, जो अभी मेरा अनिल मेहता जी का फ़ोन भी आता, वो डिटेल डिस्कशंस हो रहा था, तो वो मुझे पूरा डिटेल समझाना चाह रहे थे पूरी। आज शाम को उनसे फिर दोबारा बात होंगी, और वो कह रहे थे कि सारा मैटर मैं आपको दे दूंगा, आप अपने रिट में इसको लगा लो, लेकिन इसे कंटेम्प्ट पिटीशन के रूप में न लगाना। और कुछ उनके वकील ने जो है, जिस मुद्दे को उन्होंने मना करा था उसको उन्होंने पहले डिस्कस कर लिया, बजाय इसके जो मुद्दा, मतलब वकील की बदमाशी है इसमें। अब के वकील मिले हुए भी होते हैं, क्या होता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन क्या करा उन्होंने, उसने पहले वही मुद्दा उठाया जिसको उन्होंने मना करा था, ऐसा मुझे मेहता जी बता रहे थे। तो और उन्होंने तुरंत उसको जो है 20 मिनट में डिक्लाइन कर दिया PNB के एडवोकेट के दलीलों के ऊपर। और सिंगला वाले केस में हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि नीसी ऑर्डर हम लोगों के फेवर में है, ऑर्डर नीसी हम लोगों के फेवर में है, और ये अगर हो जाता है तो 2012 तक के लोगों के लिए काफ़ी राहत होगी, और उसके बाद वालों के तो 1500, 1500, 2000 ही बढ़ेंगे। उनको तो तभी राहत मिलेगी जब स्पेशल अलाउंस भी उसमें इंक्लूड हो,
वरना नहीं मिलेगा। चूँकि एक मैनेजर रैंक के जो 2017 जनवरी फरवरी में रिटायर हुआ नवंबर से पहले, तो उसको ही जो है करीबन अगर स्पेशल अलाउंस का मुद्दा हो तो 15-20 हज़ार के बीच में उसको डिफरेंस आ रहा है, और नहीं तो फिर 2,000, 1,000, 1,500 के करीब आ रहा है। तो ये स्थिति है। कोर्ट केसेस में जो भी होगा वो देगा, लेकिन हम लाइसेंस तो बनाते ही रहते हैं। मेल अभी मैंने एक लेटर लिखा था, वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर 23 तारीख में, 23 सितंबर में, और मेल करा था। 40-50 मेल किए थे तमाम लोगों को, पीएम से लेकर के और तमाम फाइनेंस मिनिस्टर, डीएफएस और आईबी चेयरमैन और दूसरे लोगों को, रिटायरी लीडर्स और दूसरे यूएफबी के लीडर्स को भी, सबको किए थे। लेकिन इनके कान पे तो जूं नहीं रेंगती है। पर जो भी है, हम तो लगे ही रहना है, हाथ पैर तो हिलाने ही। अगर नहीं हिलाएंगे तो हाथ पैर भी जाम होंगे, और हाथ पैर जाम होने की बात है, जब हाथ पैर हिलाता है तो कहीं ना कहीं वही रिजल्ट आ जाता है, अननोइंगली भी रिजल्ट आ जाते हैं कुछ। तो ये हम सब कर रहे हैं। और धरने का मैंने आपको अपडेट दिया था, धरने में किस तरह से 23 अक्टूबर को जो धरना है आईबा पार्क का, उसमें शायद ज़्यादा लोग आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने बताया था 1000 आदमी आए 27 नौके में, पर मुझे वहाँ 1000 लगे नहीं, कुछ कम थे शायद। पर अगर 1000 भी हों तो कम थे। एक बार इन्होंने 4-6 हज़ार क्लेम करते हैं, पर 4 हज़ार तो होंगे उसमें। 2017 में तो धरना लगा था, उस लेवल का धरना नहीं था, जबकि वो अकेला AIBR ने लगाया था ऑल इंडिया का, और ये इसमें लगाता है। जगह जगह कर रहे हैं वैसे धरने, और अगर ये उसको तरीके से करें। अब आईबा पार्क ने भी अभी बेंगलोर में उधर किया था कहीं साउथ में, और अब ये यहाँ करेंगे 23 अक्टूबर में। तो उनका भी धरना आ रहा है, उनका भी इफेक्ट पड़ेगा। और चिट्ठी पत्रियाँ और सब मैसेज, सब फ़ोन फान हम लगातार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से। तो ये सब चल रहा है प्रकरण, और आगे होगा क्या ये तो भगवान को पता है। हमें तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में विश्वास करना, फल आए या ना आए, हमारे जीवन काल में आए, हमारे जीवन काल के बाद अन्य लोगों के लिए आए, तो अब आगे के फ्यूचर के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। पर हमें संघर्ष करना, और सभी साथियों से उम्मीद करते हैं संघर्ष करें। दिल्ली NCR में 50,000 रिटायरीज रहते हैं, लेकिन धरने में 500,000 ही आते हैं। ये बुरी बात है। दिल्ली NCR के लोग तो आ ही सकते हैं, जबकि बाहर के लोग भी आ सकते हैं। अभी आज मेरे पास सुबह पर एक बंदे का फ़ोन आया था रिटायरी का कि त्यागी जी मैंने आपका वो देखा, और मैं वहीं था उस टाइम जब आपने वहाँ स्पेशल अलाउंस के मुद्दे को उठा। और क्या नाम है, मैं हरिद्वार में सेटल हूँ। वो हरिद्वार से आए थे, और बीच में लोग बाग और भी दूर से आते हैं, ऐसा नहीं, हरिद्वार से बाहर से भी लोग बाग आते हैं। पर दिल्ली NCR के 50,000 के करीब रिटायरीज हैं, उन्हें तो आना चाहिए, वो आते नहीं है। तो फिर तभी तो आंदोलन को झटका लगता है। अगर 50,000 में से 50%, 25,000 सड़कों पे फैल जाएं दिल्ली की, और अपनी डिमांड रखें, 1-2 घंटा हाय हल्ला करें 2-4 दफ़े, तो 3-4 महीने में तो निश्चित है अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। RK त्यागी, गाजियाबाद।